आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक गोली से पूरा दर्द खत्म। इट्राकोक्सिब टैबलेट है, 90 mg की है। कैसे देना है, ये दर्द के लिए बहुत विशिष्ट होती है। दर्द पूरे तरह से खत्म करने में सक्षम है, बॉडी में कम इफेक्ट करती है। पूरी चीजें कितना देना है, कितना नहीं देना है, कौन से पेशेंट को देना है, किसको नहीं देना है, डोज भी बता दूंगा। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। इट्राकोक्सिब टैबलेट क्या होती है? इट्राकोक्सिब टैबलेट है, 90 mg की है। मार्केट में आपको इट्रोलियम 90 mg और अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से आपको मार्केट में अवेलेबल होती है, आप यूज कर सकते हो। एट्राकोक्सिब इज अ मॉडर्न पेन रिलीफ एनएसडीआई। पेन रिलीफ एनएसडीआई होती है, मतलब सिंपल है कि ये दर्द निवारक दवाई है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी क्लास की ये दवाई मानी जाती है। इट इज सिलेक्टिवली कोक्स टू इनहिबिटर। कोक्स का मतलब क्या होता है? कोक्स का सिंपल मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या करता है? हमारी बॉडी में दर्द करवाने वाली प्रक्रिया में शामिल होता है। पर इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारी बॉडी में दर्द होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूज टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। दर्द हो, सूजन हो, मांसपेशियों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों का दर्द, रीढ़ का दर्द, पीठ में दर्द, इन सब में बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती है। हैज लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन ट्रेडिशनल एनएसडीए। आपको पता है दर्द निवारक दवाइयाँ पेट में गड़बड़ी कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है, पर इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कोक्सिया है, आपकी जो इट्राकोक्सिया है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ही ज्यादा कम करती है और आपको अच्छे से काम करके दिखाती है। मैकेनिज्म, डोज भी बताऊंगा आगे, सब चीजें बताऊंगा। मैकेनिज्म का मतलब होता है कार्य करने का तरीका, कैसे बॉडी में काम करती है। तो सिलेक्टिवली ब्लॉक करती है कोक्स 2 को, जिससे क्या होता है? डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। एक शब्द याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में दर्द की प्रक्रिया में शामिल होने वाला एक कंपोनेंट है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर आप रोक दोगे तो आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, ये सारी चीजों में काम करता है। रिड्यूस, जिसके फलस्वरूप हमें दर्द, सूजन, लालिमा, रेडनेस होना, सूजन होना, इडीमा होना, ये सारी चीजों को ये मेंटेन करके रखती है। एट्राकोक्सिब 90 mg की ये टेबलेट है, अलग अलग कंपोनेंट में अवेलेबल होती, सॉरी अलग अलग कंपोजिशन, इसके अंदर जो कंटेंट है उसमें कम ज़्यादा वैल्यू हो सकती है अलग अलग कंपनी की। तो यूजेस की बात करता हूँ, फिर मैं इसके डोज आपको बताऊंगा। यूजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब सिंपल बात है कि भैया डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट, अगर घुटने छिल रहे हो अंदर से, अगर घुटने घिसते हो, कट कट की आवाज आती हो, घुटनों में दर्द होता हो, ऐसे पेशेंट को इट्राकोक्सिब प्राइमरी चॉइस मानी जाती है दर्द निवारण के लिए। जोड़ों के घिसने जाने के कारण होने वाला दर्द, सूजन को कम करता है। जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में सूजन हो, दर्द हो, उसको कम करेगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज जिसे कहते हैं, पूरी तरह से आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इडीमा हो गया हो, पूरे घिस चुके हो, उसके दर्द में भी शरीर की प्रणाली जो द्वारा जोड़ों में होने वाले दर्द, सूजन, जोड़ों में जकड़न वकड़न को यह कम करने में सहायता करती है। एक होता है एंक्लोसिस स्प्लेंडोराइटिस। एंक्लोसिस में स्पाइनल डिसीज, स्पाइन डिसीज जिसे कहते हैं हम लोग, पीठ की कमर में जो दर्द होता है, उसमें रीढ़ की हड्डी में जकड़न होना, दर्द होना, कमर तथा कमर के दर्द में बहुत अच्छे से ये काम करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्यूट गोट। एक्यूट गोट क्या होता है? गोट का अटैक, आपको पता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है, गठिया की बीमारी जिसे कहते हो। इसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है आपकी इट्राकोक्सिब टैबलेट। यूरिक एसिड के क्रिस्टल के कारण होने वाले तेज दर्द, सूजन, लालिमा को ये मेंटेन करेगी आपकी इट्राकोक्सिब। एक आता है डेंटल पेन। डेंटल पेन में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। दांतों के कोई भी दर्द हो रहा हो, या फिर मसल एंड बैक पेन, आपके हाथों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, पीठ में, हाथ में, भुजा पे, बाजू में, ये सब मांसपेशियों का दर्द अगर हो, मसल पेन हो, आपके पैर मुड़ गया हो, मांसपेशी में सूजन हो, मसल पेन हो, खींच रही हो मांसपेशियां, उसमें बहुत अच्छे से इट्राकोक्सिब टैबलेट दर्द निवारण के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब देखो फार्माकाइनेटिक, शरीर में दवा का व्यवहार कैसा होता है? रैपिडली एब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल इनटेक, खाओगे जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। पीक 1 से 2 घंटे तक इसका असर बहुत ज्यादा रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होती है, 24 घंटे तक मरीज को दर्द नहीं होता है इस टैबलेट को लेने के बाद। और मेटाबोलाइज, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा एट्राकोक्सिब टैबलेट का। इसमें आते हैं डोज के ऊपर, प्रॉपर डोज, सही खुराक आपको समझना जरूरी है। एडल्ट्स के अंदर यूज होगी
एडल्ट्स के अंदर बेसिक स्टार्टिंग जो डोज 90 mg वंस डेली, दिन में एक बार 90 mg की टेबलेट दी जाती है। टेक आफ्टर फूड, इसे भोजन करने के बाद ही लेना है। इससे गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ पेंटोप अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इट हैज अ लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रॉपर्टी। ये बहुत ही ज्यादा कम इफेक्ट करती है हमारे डाइजेशन पे। अब डोज में एक चीज और बता दूं, अब पेशेंट को अगर ज्यादा पेन है, सीवियर पेन है, जैसे कि मसल पेन बहुत हेवी होता है, कमर का दर्द हेवी होता है, जोड़ों का दर्द हेवी होता है, वैसे तो इसका असर 24 घंटे तक रहता है, पर हम इसको दो डोज में भी डिवाइड कर सकते हैं। 90 mg की अगर है तो 90 mg से कम mg में भी अवेलेबल होती है, बीडी कर दो सुबह और शाम को। या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो तो 90 mg को 2 बार दे सकते हैं, 90 mg सुबह और 90 mg शाम को, ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट की बात करता हूं, अगर गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, हेडेक, डिजीनेस और हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकती है अगर मिसयूज करते हो तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कैसे मरीजों में नहीं देना है, देना तो ठीक है पर किसको नहीं देना है। इसके अलावा में हार्ट डिसीज यानी कि स्ट्रोक हिस्ट्री हो, किसी मरीज को दिल का स्ट्रोक होता हो, दिल की बीमारी हो, ऐसे मरीजों को नहीं देना है, ध्यान रखना। सीवियर लीवर डिसीज, अगर गंभीर लीवर में, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म का होता है लीवर में होता है, और लीवर ही पेशेंट का खराब है तो ये मेडिसिन मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाएगी, तो लीवर डिसीज वाले मरीजों को नहीं देना है। सीवियर किडनी डिसीज, किडनी की अगर गंभीर बीमारी है तो उसे भी नहीं देना है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में ये कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है, माइंड में रखिएगा। एट्राकोक्सिब टेबलेट, उसके अलावा सेफ ऑप्शन क्या है भैया बताता हूं, पैरासीटामोल इज अ सेफ ऑप्शन, सिंपल बात है। ड्रग इंट्रैक्शन, किस दवाई के साथ मिलाकर नहीं देना, ये भी आप माइंड में रखना भैया, विथ एनएसडी। अब ऐसा नहीं हो कि आपने डाइनेपार भी दे दिया, एट्राकोक्सिब भी दे दिया, आपने कुछ और दवाई भी दे दिया, एट्राकोक्सिब भी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। विथ एंटी हाइपर टेंसिव मेडिसिन, अगर रिड्यूस दर इफेक्ट कर सकती है, अगर ब्लड प्रेशर की दवाई किसी को चल रही है तो उसका असर ये कम कर सकती है, एट्राकोक्सिब, ध्यान रखना। इसके अलावा विथ एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट को कुछ खून की दवाइयां चल रही हो, ऐसे मरीजों को खून की बीमारी हो, ऐसे मरीजों को भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करना। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जिसे खून कट गया, खून निकलते ही रहता हो, ऐसे पेशेंट होते हैं, उनको भी ये नहीं दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट याद रखना, लॉन्ग टर्म यूज इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर रिस्क, अगर लंबे समय तक इस दवाई को वैसे तो 5 दिनों तक देना है, मैक्सिमम 10 डेज, और हद से हद है 1 मंथ, इससे ज्यादा इसको नहीं यूज होता है। ये 1 मंथ तो मैं आपको बहुत हाई बता रहा हूं, मिनिमम 5 डेज हाई। मॉनिटरिंग भैया, कंटिन्यूसली पेशेंट का बीपी भी चेक करवाना होता है इस टेबलेट को चलती है तो। और यूज कंसिस्टेंटली इन एल्डर, यानी कि बुजुर्गों में सावधानी से यूज करना है, हमको क्वेश्चनली यूज करना है, सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ब्रांड नेम बता देता हूं मार्केट में क्या क्या मिलती है। इट्रिकॉक्सिब के नाम से मिल जाती है, इटोसिन के नाम से मिल जाती है, नियोकॉक्सिया के नाम से मिल जाती है, इटोजोन के नाम से मिल जाती है, जैसे इट्राकॉक्सिब है ये, और अदर कंपनी है एमआर के नाम से, इसमें थियोकोलिचिलेसाइड इसके अंदर मिक्स कंपोनेंट में है ना। ज्यादातर मैं बात करूं तो ये मिक्स कंपोजिशन में अवेलेबल होती है, जो कि अच्छे से दर्द को मैनेज करती है, ठीक है। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड है जो कि इसको सेल करती है, आप आपकी जगह के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो 2 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन लो कि मैं एक कोर्स आपको प्रोवाइड करता हूँ 350 रुपए में, जैसे पीडीएफ आपने अभी देखी है, इस तरह से सुंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। केवल और केवल इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर से सुरक्षित एप्लीकेशन है, गूगल से सर्टिफाइड है, डाउनलोड करो, वो कोर्स खरीदो और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख लो। बच्चों, मेडिकल के बच्चों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देंगे। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, इस एप्लीकेशन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये रहे व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, वहां से भी दे देंगे पूरा मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज इसमें सिखाया जाएगा। 350 रुपीज इसकी प्राइस है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से अभी आप परचेस कर, या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।